तो हम आज कक्षा 10 के त्रिभुज वाले चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसमें कह क्या रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर की। तो यानी यहाँ पर हमें दिया है एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है और पी क्यू पर एक बिंदु ई और पी आर पर एक बिंदु एफ स्थित है। तो हमें बताना है, इसमें 3 सवाल है, तीनों में बताना है क्या ई एफ समांतर होगा क्यू आर की। ठीक, तो ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा, हम जानते हैं यह पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर आ जाए तो हम थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं, ई एफ समांतर होगा क्यू आर की। ठीक, क्योंकि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, अगर कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो यहाँ सब वैल्यू दिया हुआ है तो हम निकाल लेते हैं। पी ई बटे ई क्यू बराबर पी ई का मान 3.9 है, ई क्यू का मान 3 है, भाग दे देंगे तो 3 एकन्ने 3 और 3 त्रिका 9। अगर भिन्न में हम बदल लें तो जहाँ दशमलव वहाँ 1 और उसके बाद जितना अंक होता है उतना हम 0 लगा लेते हैं, तो 1 अंक है तो 1 0 लग जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में पी एफ बटे एफ आर निकाल लेंगे। पी एफ का वैल्यू है 3.6, एफ आर का वैल्यू है 2.4। दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव हटा दीजिए तो क्या बचा 36/24, कट कर दीजिए तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यानी क्या आ गया 3/2। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि पी ई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, और जब बराबर नहीं है तो इसलिए क्या होगा ई एफ तथा क्यू आर समांतर नहीं है। ठीक, तो यानी बताना था ई एफ और क्यू आर समांतर है क्या आपस में, तो ई एफ और क्यू आर क्या है आपस में, समांतर नहीं है। ठीक, ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसके दूसरे नंबर सवाल पर भी आएंगे। ये पहला क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे नंबर में दिया क्या है, पीई का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू ई का मान दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ का मान दिया है 8 सेंटीमीटर और आर एफ का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताना है, तो चलिए एक छोटा सा हम फिगर बना दें, पी क्यू आर और यहाँ है ई एफ। तो ई एफ समांतर क्यू आर दिखाना है तो इसके लिए क्या होगा, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर दिखाना पड़ेगा। तो आइए दिखाया जाए। तो देखिए पी ई बटे क्यू ई लिखो चाहे ई क्यू लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। पी ई लिखो चाहे ई क्यू लिखो चाहे क्यू ई लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पी ई का मान 4 है और क्यू ई का मान यहाँ कितना है 4.5। अब नीचे दशमलव है ऊपर नहीं है तो 1 अंक, देखिए दशमलव के बाद कितना है 1 अंक है, तो हम अंश और हर में कितने से गुणा कर देंगे 10 से, कितने से 10 से, तो ऊपर क्या बचेगा 40 और नीचे क्या बचेगा 45। अब हम कट कर देंगे, क्या होगा 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45। इसके बाद पी एफ बटे एफ आर निकाल लेंगे। पी एफ का वैल्यू 8 है और एफ आर लिखो चाहे आर एफ लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो एफ आर का मान है 9। अब हम क्या देख रहे हैं, पी ई बटे ई क्यू बराबर भी 8/9 है और पी एफ बटे एफ आर भी क्या है 8/9 है। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर है, और जब बराबर है तो इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना। तो इसके बाद आइए हम क्वेश्चन नंबर इसके 3rd नंबर पर बात करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर और पी आर बराबर
2.56 सेंटीमीटर। इसके बाद PE बराबर दिया है 0.18 सेंटीमीटर और उसके बाद PF बराबर दिया है 0.36 सेंटीमीटर। आइए एक छोटा सा इसका भी हम फिगर ड्रा कर लें तो जाहिर सी बात है दिखाने में थोड़ा आसानी होगा, है ना। देखिए अब इसमें भी हमें वही चीज दिखाना है कि EF समांतर होगा किसके, QR के। तो उसके लिए PE बटे EQ बराबर PF बटे FR दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा PQ का मान पता है और PR का मान पता है और PE का मान पता है, PF का मान पता है। अब हमें अनुपात निकालने के EQ और FR चाहिए। तो EQ कैसे निकलेगा, अगर PQ में से PE घटा दें तो हमें EQ मिल जाएगा, है ना। हाँ तो आइए निकाल लिया जाए पहले इसको। तो EQ बराबर PQ माइनस PE। PQ का वैल्यू कितना है 1.28, PE का मान 0.18। 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, दशमलव जहाँ है दशमलव और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। इतना सेंटीमीटर आ गया। अब PR पता है, PF पता है, तो EFR निकालना है। तो EFR बराबर क्या हो जाएगा, PR में से PF को घटा देंगे, ठीक। तो FR बराबर PR का वैल्यू जो है आपका 2.56 है और PF का मान है 0.36। घटा दीजिए, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, फिर 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 2.20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब रेशियो निकाल लीजिए, क्या PE बटे EQ। PE का मान है 0.18, EQ का मान है 1.10। दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो सीधे दशमलव को हटा दीजिए तो ऊपर बचा 18 और नीचे बचा 102। 2 से कट कर दीजिए, 2 9 18 और 2 पंचे 10 और यहाँ फिर 10 बचा, 2 पंचे 10, यानी कि 9/55 बचा। अब ऐसे ही PF बटे FR निकालेंगे। PF का जो वैल्यू दिया है 0.36, FR का जो वैल्यू दिया गया है 2.20। दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है और दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, तो सीधा दशमलव हटा दीजिए तो ऊपर बचा 36 और नीचे बचा 220। अब 4 से कट हो जाएगा, 4 9 36 और यहाँ 4 पंचे 20 और यहाँ 2 बचा हासिल, 0 के साथ जो क्या हो जाएगा मिला 20, फिर 4 पंचे 20, तो बराबर कितना आ जाएगा 9/55। अब हम क्या देख रहे हैं, PE बटे EQ भी 9/55 है और PF बटे FR भी क्या है 9/55। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि चूंकि PE बटे EQ बराबर PF बटे FR और जब इन दोनों का अनुपात बराबर है तो इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, EF समांतर होगा QR के, ठीक। और यही बात क्या करना था, हमें दिखाना था। तो इस तरह से सवाल नंबर आपका दूसरा भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी, ठीक। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर।